मिक्स क्वेश्चन है। बताना है कि बिहार में प्रमुख वन किस प्रकार के होते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएंगे, वन हो जाएंगे। बताना है कि कठ, झिझिया, घोड़वा और डोमकच ये कहाँ का लोक ये बिहार का है। बिहार का है। बिहार का है। बताना है कि बिहार का राजकीय गीत क्या है। कंठहार कौन होगा? ठीक है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार। बताना है कि बिहार का कौन से जिला का लिंगानुपात सबसे कम है। मुंगेर। ठीक है, मुंगेर हो जाएगा। बताना है कि बैल, बिहार का जो राजकीय पशु है बैल है ना, इसको कब घोषित किया गया था। 2013। ठीक है, 2013 में घोषित किया गया था। अगर बताना है कि दिल्ली सल्तनत का कौन से वंश के शासक अपने आप को पैगंबर का अवतार मानते थे। सैयद वंश। ठीक है, और सैयद वंश हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन था कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश के लोग अपने आप को पैगंबर का वंशज मानते थे, तो सैयद वंश हो जाएगा इसका आंसर। बताना है कि संत तुकाराम किस मुगल शासक के समकालीन थे। जहांगीर। ठीक है, जहांगीर हो जाएंगे। अगर बताना है कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ग्रेटमिन ऑस्टिन। ठीक बा। ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन हो जाएंगे। इन्होंने कहा था कि संविधान सभा भारत थी और ना, इन्होंने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत है। ये ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है। बताना है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन के द्वारा मुखिया को अपना त्याग पत्र देता है तो वो कितने दिन के बाद प्रभावी हो जाता है। 7 दिन। ठीक है, 7 दिन बाद वो प्रभावित हो जाता है। बताना है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसको बोलते हैं। लॉर्ड रिपन। ठीक है, रिपन को बोलते हैं। बताना है कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कौन सा अधिनियम से हुआ था। 1935। 1919 होगा। प्रांत में द्वैध शासन बोलेगा तो 1919 हो जाएगा। बताना है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था। 1952। ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 में हो जाएगा। बताना है कि पहली बार पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुआ था। राजस्थान 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, राजस्थान में लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 हो जाएगा। बताना है कि हनुमंत राव समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। बैंकिंग। नहीं, यही पंचायती राज से पंचायती राज संबंधित से है, पंचायत सुधार से संबंधित है। हनुमंत राव समिति ये कब आया था। 1983 में आया था। 1983। एक और समिति है जिसका नाम है हरलाल सिंह खर्चा समिति। हरलाल सिंह खर्चा समिति का संबंध भी पंचायती सुधार से है। ये 1990 में आया था। बताना है कि डलहौजी पर्वतीय नगर किस राज्य में है। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे बताना है कि कौन से गवर्नर जनरल का मकबरा यूपी के गाजीपुर में है। लॉर्ड कर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कर्नवालिस हो जाएगा। आगे बताना है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था। मलिक जानी। ठीक है, मलिक जानी हो जाएगा। जो इल्तुतमिश है ना, बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था, तो मलिक जानी हो जाएगा। बताना है कि लावेर कप का संबंध किस खेल से है। लावेर कप। टेनिस। लावेर कप। ठीक है, टेनिस से हो जाएगा। लावेर कप का संबंध टेनिस से हो जाएगा। बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की स्थापना कब हुआ है। 1913 हो जाएगा। अच्छा, 1913। आगे बताना है कि लिएंडर पेस, रोहन बोपन्ना और महेश भूपति इन लोगों का संबंध किस खेल से है। टेबल टेनिस। टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस हो जाएंगे। बताना है कि डेविस कप, होपमैन कप, स्वेथलिन कप और बिली जीन किंग कप ये सब कप किस खेल से संबंधित लॉन है। टेनिस। ठीक है, टेनिस हो जाएगा। लॉन टेनिस ठीक बा। आगे बताना है कि ड्यूस और स्मैश ये दो शब्द है, दो है ड्यूस और स्मैश ये किस खेल से संबंधित है। टेनिस से। ठीक है, टेनिस से हो जाएगा। बताना है कि पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। असम हो जाई। ठीक है, पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये असम में हो जाएगा। बताना है कि द ग्रीन पैम्पलेट पुस्तक किसकी है। महात्मा महात्मा गांधी। गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। कब ये प्रकाशन हुआ था ग्रीन पैम्पलेट। 1933। 1896 हो जाएगा। ठीक है, 1896। अगर बताना है कि थर्ड क्लास इंडियन रेलवे ये पुस्तक किसकी है। महात्मा गांधी। हाँ, महात्मा गांधी को हो जाएगा। और एक पुस्तक है। बताना है कि नॉन वायलेंस इन पीस एंड वार। ठीक है, नॉन वायलेंस इन पीस एंड वार ये पुस्तक किसका है। महात्मा ये गांधी। भी महात्मा गांधी को हो जाएगा। बताना है कि महात्मा गांधी ने अपने किस पुस्तक में रेलवे की बुराई की थी। यंग इंडिया। नहीं, हिंद स्वराज हो जाएगा। सॉरी स्वराज। महात्मा गांधी ने अपने किस पुस्तक में रेलवे की बुराई की थी, तो हिंद स्वराज हो जाएगा। स्वराज में। बताना कि हिंद स्वराज का प्रकाशन कब हुआ था। ये 1910। ना ठीक बा। 1909। 1909 हुई ठीक बा। 1909 होगा। हिंद स्वराज जो पुस्तक है महात्मा गांधी ने 1909 में प्रकाशन हुआ था। ठीक है। बताना है कि साकल किस वेद की
किस वेद से जुड़ी जीवित शाखा है? ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद। शाकल किस वेद से जुड़ी जीवित शाखा है? तो ऋग्वेद हो जाएगा। बताना है कि किस वेद को कर्मकांडीय वेद कहा जाता है? यजुर्वेद। कर्मकांडीय वेद। ये सब वही में दिला है। कर्मकांडीय वेद किस वेद को बोला जाता है? तो यजुर्वेद को बोला जाता है। आगे बताना है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ 21 वेद से संबंधित है। यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद से संबंधित है। बताना है कि इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने और कब किया था? आनंद मोहन बोस 1872 ठीक है, आनंद मोहन बोस 1872 लंदन में। बताना है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना किसने और कब किया था? 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, 1950 गोपाल कृष्ण गोखले। 5 हाँ, 1905 50 गोपाल कृष्ण गोखले। बताना है कि पानी की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? सोडियम ना, अस्थायी कठोरता है। सोडियम मैग्नीशियम कार्बोनेट कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट सल्फेट। इसका पानी का अस्थायी कठोरता का कारण है। पानी का अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होता है। ये अस्थायी कठोरता का कारण है। तो बताना है कि इसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अस्थायी कठोरता को पहले तो गरम कर लीजिएगा। गरम कर दिया तो ना, वाशिंग सोडा का प्रयोग वाशिंग करके सोडा ठीक अस्थायी पानी के अस्थायी कठोरता को वाशिंग सोडा का प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। तो इस विधि को क्या बोला जाता है? परम्यूटेड विधि। ठीक है, परम्यूटेड विधि बोला जाता है इस विधि को। बताना है कि हिंद महासागर की कुछ जलधारा है, तो बताना है कि वो गर्म है कि ठंडा है। बोलेंगे आप लोग, बताना है। बताना कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई की जलधारा है, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो धारा है, ये गर्म जलधारा है या ठंडी जलधारा है? ये ठंडी जलधारा है। आगे बताना है कि मोजाम्बिक और अग्लुहास की जलधारा ये कैसा है? गरम जलधारा है। ठीक है, ये गर्म जलधारा है। बताना है कि चीन और रूस के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? चीन और रूस के बीच चीन और रूस के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमूर नदी। अमूर नदी। आगे बताना है कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से कौन कर रहा था? हैदर राजा। ठीक है, हैदर राजा कर रहे थे। बताना है कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मद्रास से कौन कर रहे थे? चिदम्बरम पिल्लई। ठीक है, चिदम्बरम पिल्लई हो जाएंगे। अब वही तमिलनाडु से बोलेगा तो ये हो जाएगा तमिलनाडु से राजगोपालचारी हो जाएंगे। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व तमिलनाडु से राजगोपालचारी कर रहे थे। वही महाराष्ट्र से बोलेगा तो स्वदेशी आंदोलन का महाराष्ट्र ही तिलक बाबा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। पंजाब से बोलेगा तो लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय हो जाएंगे। बताना कि स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस से किस अधिवेशन में पारित हुआ था? 1905 ना 6 वाला में। 1906 कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी वाला में पारित हुआ था। आगे बताना है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। तो कब किया था? 1798। ठीक है, 1798 में किया था। तो बताना है कि मैसूर सहायक संधि को कब स्वीकार किया था? 1799। ठीक है, 1799 हो जाएगा। अवध बोलेगा कि अवध सहायक संधि को कब स्वीकार किया था? 1801 हो जाएगा। पेशवा 1802। भोसले 1803। सिंधिया 1804। बताना है कि बेलेजिली का जो गवर्नर जनरल है ना, इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1805। ठीक है, 1798 से 1805 तक था। अगर बताना है कि भीमा परियोजना किस नदी पे है? भीमा परियोजना पवना नदी। भीमा परियोजना किस नदी पे है? तो पवना नदी पे है। बताना है कि दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पे है? दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी हो जाएगा। बताना है कि न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? न्यूनतम साक्षरता। ठीक है, दादर नगर हवेली हो जाएगा। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली हो जाएगा। बताना है कि अरोफ कहाँ का लोक चित्रकला है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अरोफ कहाँ का लोक चित्रकला है? अरोफ हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। बताना कि सौरा कहाँ का लोक चित्रकला है? सौरा हो जाएगी झारखंड। सौरा उड़ीसा। ठीक है, सौरा उड़ीसा हो जाएगा। बताना है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928। ठीक है, 1928 हो जाएगा। बताना है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी मित्र कौन थे? करीबी मित्र। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी मित्र कौन थे? ठीक है, चार्ली एंड्रूज। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी मित्र थे। बताना है गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया कौन से सत्याग्रह के दौरान? ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। नहीं, असहयोग आंदोलन हो जाएगा। अच्छा, असहयोग। देखते हैं इसको, डाउट है इसमें।
बताना है कि गोद प्रथा को कौन सा गवर्नर जनरल समाप्त किया था। गोद प्रथा समाप्त भी है, डलहौजी है। डलहौजी। ठीक है, डलहौजी हो जाएंगे। बताना है कि पंजाब के संस्थापक कौन है। पंजाब के संस्थापक पंजाब। रणजीत सिंह। ठीक है, रणजीत सिंह हो जाएंगे। आगे बताना है कि अमृतसर की संधि कब हुआ था। अमृतसर की संधि 1809 में। ठीक है, 1809 में। तो किसके किसके बीच में हुआ था। रणजीत सिंह चार्ल्स और मेटकॉफ और चार्ल्स रणजीत सिंह के बीच। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच होगा। बताना है कि अंतिम सिख राजा कौन था। दिलीप सिंह। ठीक है, दिलीप सिंह हो जाएंगे। बताना है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है। इंदिरा गांधी नई दिल्ली। ठीक है, दिल्ली हो जाएगा। बताना है कि बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है। नागपुर। ठीक है, नागपुर हो जाएगा। बताना है कि एयर इंडिया का स्थापना 1932 में किसने किया था। जे.आर.डी. टाटा। ठीक है, जे.आर.डी. टाटा। बताना है कि भारत का 13वां बड़ा बंदरगाह बधावन पोर्ट किस राज्य में है। महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। बताना है कि कुछ छोटा बंदरगाह है, बताना है किस राज्य में है। बेंदी बंदर, ओखा, सिक्का, मुद्रा, ये किस राज्य में है। गुजरात हो जाएगी। ठीक है, ये गुजरात का छोटा बंदरगाह है। बताना कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था। 87 1986 में हुआ था। 1986 इसका मुख्यालय कहाँ पे है। नोएडा उत्तर नोएडा प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ठीक है, नोएडा उत्तर प्रदेश में है।